8. भास्कर ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर तान्नी और डॉक्टर को जैसे एक तेज झटका लगा। वो दोनों बहुत ही हैरानी से भास्कर को देख रहे थे, जबकि भास्कर के होंठों पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई थी। मैं जानता हूं तान्नी कि तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है, और डॉक्टर ना बंधु तो वैसे भी इन सब में जरा भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है। तुम जिसे पैरानॉर्मल पावर समझ रही हो या जिसे कुछ गांव वाले कोई दिमागी बीमारी समझते हैं, वो सब एक वहम है। चीनी की असली पहचान ये है कि वो एक पिशाचिनी है। What are you talking, Mr. भास्कर? चीनी एक लड़की है। I mean, she's a human being. वो गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। फिर वो बुरी पिशाचिनी कैसे हो सकती है? और वैसे ये पिशाचिनी होता क्या है? पिशाचिनी एक शक्तिशाली आत्मा होती है जो किसी खूबसूरत लड़की के शरीर में वास करती है। और तुमने गौर किया होगा कि चीनी भी देखने में बेहद खूबसूरत है, जबकि उस गांव में इतनी खूबसूरत लड़की दूसरी कोई नहीं है, बल्कि तुम्हें चीनी जितनी खूबसूरत लड़की शायद उस इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। बट मिस्टर भास्कर, आप चीनी को लेकर इतना श्योर कैसे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही खूबसूरत है? नहीं डॉक्टर, सिर्फ उसका खूबसूरत होना ही वजह नहीं है। मैं पिछले कई सालों से भूत, प्रेत और पिशाचनों पर रिसर्च कर रहा हूं। ये कहते हुए भास्कर अपनी चेयर से उठा और उसने बुक शेल्फ में से कुछ किताबें निकालकर डॉक्टर और तानी के सामने रख दी। वो किताबें हैं जिन्हें वर्ल्ड फेमस राइटर्स ने बहुत ही डीप रिसर्च और रियल इंसिडेंट्स के बेसिस पर लिखा है। इसमें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो किसी आम इंसान की ही तरह हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में कोई भूत, प्रेत या पिशाच होते हैं। तानी को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी, जबकि डॉक्टर अब उन किताबों को देखने लगा था। तभी राखाल कुछ चाय नाश्ता लेकर आ गया। लेकिन मिस्टर भास्कर, आपको चीनी के बारे में ये कैसे पता लगा? क्या आप कभी मिले हैं उससे? जी हाँ, करीब 3 महीने पहले मैं उस गांव में गया था। वहां वो जो पुश्तैनी हवेली है ना, उसे लेकर मैं एक बुक लिखने का प्लान बना रहा था। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी मुझे। तभी मैंने पहली बार चीनी को देखा था, और उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। हालांकि उसके बाप मणिनाथ ने बताया कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन मुझे उस पर शक होने लगा। जी हाँ तान्नी मैडम, उसके बाद भास्कर बाबू की मुलाकात मुझसे हुई और मैंने उन्हें बताया कि चीनी रात रात भर गांव में भटकती है, हाथ में जलती हुई मशाल लिए। वो रात में बार बार उस हवेली का चक्कर लगाती है। रखाल, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि बीच में मत बोलो। अब जाओ यहाँ से। राखाल थोड़ा डर गया और वो फौरन वहां से चला गया। ये रखाल कुछ ज्यादा ही बोलता है। आप लोग इसी बात पर ध्यान मत दीजिए। मगर इसी ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी थी, और अगर मैंने उसकी बात पर ध्यान न दिया होता ना, तो शायद मैं तान्नी को लेकर आपसे मिलने नहीं आता। और शायद आप कभी चीनी की असलियत नहीं जान पाते। बट एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये था कि रखाल किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। बट यस, इट्स ट्रू कि इसी की वजह से मुझे चीनी की सच्चाई पता लगी थी। रखाल ही मुझे एक रात उसके गांव लेकर गया था। उस रात मैंने चीनी का पीछा किया था, और तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि चीनी एक पिशाचिनी है। बट चीनी ने अर्जुन को क्यों किडनैप किया? अर्जुन का इसमें क्या कसूर है? वो तो ऑलरेडी अपने डरावने सपनों से बहुत परेशान था और उनका रीजन जानने यहाँ आया था। तानी के इस सवाल पर भास्कर रॉय कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी इस खामोशी ने तानी को और भी डरा दिया। प्लीज मिस्टर भास्कर, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। सच बहुत डरावना है तानी। तुम्हें यह लग रहा है कि अर्जुन अपने उन डरावने सपनों की वजह से यहाँ आया था, लेकिन नहीं, उसे यहाँ बुलाया गया है, और ये सब उसी पिशाचिनी की साजिश थी, यानी चीनी की। What? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चीनी यहाँ शांति निकेतन के एक गांव से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने वाले अर्जुन के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी? एग्जैक्टली। तुम इसे टेक्निकली इस तरह से समझ सकती हो कि चीनी अर्जुन के अनकॉन्शियस माइंड में वो डरावने सपने फीड कर रही थी। ये सब चीनी का ही फैलाया हुआ जाल था जिसमें अर्जुन फंस चुका है।
बट व्हाई? अर्जुन से क्या दुश्मनी है चीनी की? दुश्मनी नहीं है तानी, बल्कि चीनी को प्यार है अर्जुन से, उसके शरीर से, उसकी आत्मा से, और वो उससे ये सब हासिल करके ही रहेगी। यानी एक दिन अर्जुन की बॉडी और उसकी सोल दोनों पर चीनी का कब्जा होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीनी अर्जुन को मुझसे छीन नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी। रिलैक्स तानी, मैंने कहा है ना तुमसे कि अर्जुन को केवल तुम ही बचा सकती हो। तुम्हें वो खड़क हासिल करना है जो हवेली के अंदर मां शमशान काली के चरणों में रखा हुआ है। ओके, तो फिर मैं अभी गांव में जाती हूँ और हवेली का ताला तोड़कर वो खड्ग ले लेती हूँ। नो, इतना आसान नहीं है तानी। हवेली के अंदर घुसने के लिए और उस खड़क को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा, और उसके लिए तुम्हें मां शमशान काली की साधना करनी होगी। इतना कहने के बाद भास्कर अपनी जगह से उठा और उसने स्टडी रूम के एक कोने में रखी हुई एक कबर्ड खोली। भास्कर ने कबर्ड से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और तानी की ओर बढ़ा दिया। तानी ने बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक लॉकेट जैसी कोई चीज रखी हुई थी। तानी की समझ में कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी उसे गौर से देखने लगा। ये क्या है मिस्टर भास्कर? ये एक यंत्र है डॉक्टर, जिसे आज से कोई 100 साल पहले एक तांत्रिक ने सिद्ध किया था। ये जिस किसी के भी पास रहता है वो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। ओह अच्छा, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? आपको शायद यकीन नहीं आएगा डॉक्टर, लेकिन ये चीज मुझे लंदन के एक मार्केट में मिली। आई मीन एक पॉन शॉप में। शॉपकीपर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो इसे बस एक एंटीक पीस समझ रहा था, जबकि मैं इसे ना जाने कब से ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने फौरन इसे खरीद लिया। मगर ये आपको कैसे पता चला कि ये किसी तांत्रिक द्वारा सिद्ध किया हुआ यंत्र है? आपके सामने जो किताब रखी हुई है, इसमें इस यंत्र का जिक्र है। उसका एक स्केच भी बना हुआ है। एक तांत्रिक ने करीब 100 साल पहले इसे सिद्ध किया था और रॉय चौधरी खानदान के किसी वारिस को दिया था। किसको? श्याम रॉय चौधरी को या फिर अर्जुन रॉय चौधरी को? क्योंकि वो दोनों भाई ही रॉय चौधरी खानदान के आखिरी वारिस थे। आई डोंट नो, इसके बारे में इस किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट आपको पर्सनली तो ये पता ही होगा ना मिस्टर भास्कर, क्योंकि आपका भी कनेक्शन रॉय चौधरी खानदान से है। ये मेरी बदकिस्मती है डॉक्टर कि मेरा कनेक्शन उस खानदान से है। लोग डॉक्टर, मेरा पर्सनली उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं केवल तानी की हेल्प करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक आप इसलिए मेरे पास आए हैं। अगर आपको रॉय चौधरी खानदान में कोई दिलचस्पी है तो फिर आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू मे गो नाउ। भास्कर रॉय के अचानक ऐसे रूखे बर्ताव पर डॉक्टर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, लेकिन मेरी दिलचस्पी भी केवल तान्नी की मदद करने में ही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। तो फिर ठीक है, मैंने आपको वो रास्ता बता दिया है और ये भी बता दिया है कि रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये तानी पर डिपेंड करता है कि वो उस रास्ते पर चलना चाहती है या। यस मिस्टर भास्कर, अर्जुन के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तानी का ये इरादा देखकर भास्कर के होंठों पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई। तो फिर ठीक है तानी, तुम इस यंत्र को अपने पास रखो और मां शमशान काली की साधना शुरू कर दो। ओके, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा? और इस बीच अगर चीनी ने अर्जुन की बॉडी और सोल पर कब्जा कर लिया तो? डोंट वरी तानी, जब तक अर्जुन के रिस्ट पर बना हुआ निशान चीनी की रिस्ट पर बने निशान जितना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक चीनी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, उसमें कुछ दिन अभी और लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्तियों को जागृत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक बार मां काली का वो खड़क तुम्हारे पास आ गया तो फिर चीनी की सारी शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। भास्कर की इन बातों ने तानी के अंदर एक जोश पैदा कर दिया था। अर्जुन को लेकर उसकी बुझती हुई उम्मीद एक बार फिर से जल उठी थी। उसने वो यंत्र उठा लिया, लेकिन जैसे ही तानी ने उस यंत्र को छुआ, वैसे ही तानी की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। तानी के कानों में बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। नहीं शारदा,
मेरी बलि मत लो। तूने पाप किया है अर्जुन। तू क्या समझता है इन मामूली तांत्रिकों के बलबूते मुझे इस जिस्म से आजाद करवा देगा? मुझे उस शरीर से कोई मुक्त नहीं कर सकता।